सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महनूर अरशद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। अवाम को महंगाई ने एक और झटका लगा दिया है। एलपीजी की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। एलपीजी 175 रुपए से बढ़कर 195 रुपए हो गई। एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों ने ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर कीमत में इजाफा किया है। आपको बताएं कि अवाम को महंगाई ने एक और झटका लगा दिया। इसी वाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, महंगाई का एक और तूफान। ये वही मामला है जिस गुज़िश्ता कैबिनेट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस दिया था कि एलपीजी की कीमतें जो है वो कंट्रोल की जाए, लेकिन हुकूमत एलपीजी की कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। एलपीजी कीमत में पूरे 20 रुपए फी केजी जो है वो इजाफा किया गया है और एलपीजी मार्केटिंग कंपनी ने ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर ही एलपीजी कीमत में इजाफा कर दिया है। घरेलू सिलेंडर 236 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 908 रुपए का इजाफा हो गया और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि अक्टूबर में एलपीजी कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। यानी वजीर आजम के एक और नोटिस के बाद ये इजाफा देखने में आया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की तहरीक इल्तवा बहस के लिए मंजूर कर ली है। डिप्टी स्पीकर के मुताबिक तहरीक इल्तवा पर मुनासिब वक्त पर बहस कराई जाएगी। सैयद नवीद कमर बोले कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से मुल्क का हर तबका मुतासर हुआ है। ये एक अहम इशू है। जिस दिन से कीमत बढ़ी है हम ये इशू उठा रहे हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की तहरीक इल्तवा बहस के लिए मंजूर कर ली। डिप्टी स्पीकर के मुताबिक तहरीक इल्तवा पर मुनासिब वक्त पर बहस कराई जाएगी। सैयद नवीद कमर बोले कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से मुल्क का हर तबका मुतासर हुआ है। ये एक अहम इशू है। जिस दिन से कीमत बढ़ी है हम ये इशू उठा रहे हैं। आपको बताएं कि एनसीओसी ने बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया। एनसीओसी के मुताबिक 12 साल और जायद उम्र के बच्चे अब वैक्सीन के अहल हैं। 12 साल या जायद उम्र के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। फाइजर वैक्सीन 2 खुराकों पर मुश्तमिल है। आपको बताएं कि एनसीओसी ने बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया। एनसीओसी के मुताबिक 12 साल और जायद उम्र के बच्चे अब वैक्सीन के अहल होंगे। 12 साल या जायद उम्र के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। फाइजर वैक्सीन 2 खुराकों पर मुश्तमिल है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ऑपोजिशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर बात करेंगे, लेकिन मुश्तरका सेशन बुलाकर एजेंडे पर काम भी शुरू कर देंगे। नहीं चाहते हैं कि ऑपोजिशन बातचीत की आड़ में वक्त ज़ाया करे। बरतानवी अदालत से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनका खानदान मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से बरी तो हो गया, लेकिन हुकूमत अब भी मानने को तैयार नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि एसेट रिकवरी यूनिट ने खत लिखकर बरतानिया में तहकीकात कराई। और तो और अता तारड़ ने 11 दिसंबर 2019 को मुशीर एहतसाब के दफ्तर से एनसीए को लिखा गया खत ही जारी कर दिया। उधर मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ की लंदन की अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है, शहबाज शरीफ की बरियत की खबर गलत चलाई गई। शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानिया में मुकदमा बनाया ही नहीं गया। अदालती फैसले में शहबाज शरीफ का नाम शामिल नहीं, जाली बयानिया घड़ा जा रहा है। मजीद क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कहीं पे भी शहबाज शरीफ के ऊपर कोई इस किस्म का एसिड फ्रीजिंग ऑर्डर बरतानिया में नहीं था। पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी चीज में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसिड फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज की अपील पर समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने की नैब की दरख्वास्त पर समाअत। नैब ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके 30 दिन में फैसला करने की दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज को नोटिस जारी करके 6 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मरीम नवाज की अपील पर समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने की नैब की दरख्वास्त पर समाअत हुई। नैब ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके 30 दिन में फैसला करने की दरख्वास्त दायर की थी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग की आयशा गौस पाशा ने कर्जों की शरह पर सवाल किया तो सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर ने कहा कि मामला हसास है,
इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। आयशा गौस पाशा ने कमेटी को बताया कि पाकिस्तान ने IMF से वादा किया है कि डॉलर 172 या 174 रुपए का होगा। एडिशनल सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर जुल्फिकार हैदर ने कमेटी में एतराफ़ किया कि पेरिस क्लब से कर्जों में रिलीफ मिला क्योंकि अदायगी की पसली ही नहीं थी। इस पर बात करेंगे। मौशी तज्जियाकार फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि अगर डॉलर का रेट 172 या 174 कर दिया जाता है या हो जाता है तो उससे महंगाई का कितना बड़ा तूफान आ सकता है? मैं ऐसा नहीं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है, लेकिन पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में जरूर फंसता चला जा रहा है। हमारे ऊपर जो बोझ हैं बैरूनी कर्जाजात के, वो तकरीबन 115 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं, लेकिन उसमें जो शरई सूद है वो इतनी कम है कि वो हमारी टोटल जो हम अदायगियां करते हैं साल की बुनियाद पे, वो इतना ज्यादा बोझ नहीं बनती। असल बोझ जो है वो पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा है, जो एक तो बहुत ही उसके ऊपर जो शरह है वो सूद की वो बहुत हाई है और उसका मेन हजम जो है वो बहुत भारी पड़ता है। अगर हम सोचने चलें कि इस वक्त जो मुल्क के टोटल कर्जा टोटल टैक्सेस इकट्ठे होते हैं उसमें तकरीबन 75% तक हम अदायगी कर देते हैं कर्जाजात की। खतरनाक बात यह है कि अगर हम इसको अगले चंद सालों में देखें तो ये जो शरह है, जो परसेंटेज है जो हम कर्जाजात की शक्ल में सूद की शक्ल में पे कर रहे हैं, वो धीरे धीरे टैक्सेस की परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है और अगले 2.5 से 3 सालों में एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि 100% जो टैक्स की कलेक्शन होगी वो सूद की अदायगी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, आप इस पर हमें अपना तज्जिया दे रहे थे। मरियम नवाज का पार्टी कायदीन से खिताब, कहते हैं कि लोग हुकूमत से ज्यादा उसके लाने वालों को कोसते हैं। हमारे पास एक बयानिया है, इस वजह से मीडिया और पार्टी बात होती है, बाकी किसी जमात के पास कोई बयानिया नहीं। नवाज शरीफ का बात ही पार्टी का बयानिया है, बाकी इख्तिलाफ राय पार्टी में मुशावरत का सबूत है। जब फैसले की बात आती है तो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, तमाम लोग उनके सिपाही बनकर पीछे खड़े होते हैं। आज मुस्लिम लीग नून के बयानिए की हर टीवी चैनल पे बात होती है, हमारी अपनी जमात में भी बात होती है। बयानिया की बात मैं अपनी पार्टी को, अपनी फैमिली को ये बताना चाहती हूँ कि बयानिए की बात इसलिए होती है कि मुस्लिम लीग नून के पास एक बयानिया है, बाकी किसी जमात के पास कोई बयानिया नहीं। जब उनके पास कोई बयानिया ही नहीं है तो उसकी बात क्या होगी? तो बयानिया एक ही है जो नवाज शरीफ साहब का है, लेकिन जो इख्तिलाफ राय जमात में होती है वो जमात का हुस्न है और इसका मतलब ये है कि वो जमात जिंदा है। वो जमात जो है वो डिस्कशन करती है, आपस में बात करती है, आपस में इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जहां पर जब फैसले का वक्त आता है तो नवाज शरीफ साहब की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ, हम सब नवाज शरीफ के सिपाही बनकर उनके पीछे। अब आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला ना थम सका। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 169 रुपए 97 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में 171 से भी ऊपर पहुंच गया। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का चीनी की कमी को पूरा करने का फैसला, कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा। पंजाब के लिए भी शुगर दरामद करने की मंजूरी दे दी गई है। महकमा खुराक 1.5 लाख टन चीनी दरामद करेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का चीनी की कमी को पूरा करने का ये फैसला सामने आया है। कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा। पंजाब के लिए भी शुगर अब दरामद करने की मंजूरी दे दी गई है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने E11 इस्लामाबाद में लड़का लड़की तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग केस के मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा समेत 7 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान के सेहत जुर्म से इनकार पर आइंदा समाअत पर गवाहों को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया गया। जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी 3 शरीक मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। एहतशाम कियानी की रिपोर्ट। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम हो गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। जाम कमाल से एक बार फिर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। नाराज अरकान का माइनस जाम कमाल के बगैर मुज़ाकरात से इनकार। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज रहनुमाओं का इजलास 3 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम हो गए। इसी हवाले से बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताएगा मजीद क्या बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से?
जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम हो गए हैं, क्योंकि चंद रोज़ कबल कोयटा में जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें 15 दिनों का वक्त दिया गया था कि 15 दिनों में जाम कमाल जो है वो नाराज़ रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे, मगर अभी तक हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम हो गए हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ रहनुमाओं ने 3 अक्टूबर को इजलास तलब किया, जिसकी सदारत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस पिजिंजो करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान असम्बली में जो अब्दुल कुद्दूस पिजिंजो के नाराज साथी है, जिनमें सूबाई वज़रा और MPA शामिल है, वो शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम तर जो नाराज रहनुमा है वो वजारतों से मुस्तफ़ी होने पर भी गौर करेंगे, जबकि साथ ही साथ जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है जाम कमाल के -1 फार्मूले पर भी मुशावरत होगी। और ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेट्रोल की किल्लत है तो क्या हुआ, फिक्र ना करें। बिजली पर चलने वाली बस जो है, बर्मिंघम के मुल्हिका इलाके सॉलिहिल में बगैर ड्राइवर बिजली से चलने वाली बसें मुतारिफ करवा दी गई। बसों के हवाले से तजर्बात 4 हफ्ते जारी रहेंगे, जिसके बाद ये आम ट्रांसपोर्ट के तौर पर आवाम के लिए दस्तयाब होगी। हुकूमत ने सोशल मीडिया के खिलाफ शिकंजा सख्त करने की ठान ली। वफाकी काबीना का बड़ा फैसला सामने आ गया है। सोशल मीडिया से मुतल्लिक रूल्स की मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तान के रूल्स के तहत काम करना होगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने सोशल मीडिया के खिलाफ शिकंजा सख्त करने की ठान ली। वफाकी काबीना का यह बड़ा फैसला है जो कि सामने आया है। सोशल मीडिया से मुतल्लिक रूल्स की मंजूरी दे दी गई है। सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तान के रूल्स के तहत ही काम करना होगा। हुकूमत ने शिकंजा किया है सख्त सोशल मीडिया कंपनीज के खिलाफ, और वफाकी काबीना ने यह बड़ा फैसला कर लिया है। और इसके साथ इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।